मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवाणी माता की। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। हिंसा मृत चौरेभ्यो, ये हमारे में 3 नंबर है, हमारा आपको 3 नंबर। अब आप में तो मेरा मिलेगा ही नहीं ना। देखो मोह तिमिरा पढ़ने हो गया, फिर राग द्वेष निवृत्त हो गया। मेरा हर चैप्टर का नंबर अलग ही अलग है। श्लोक देख लो ना, हिंसामृत चौरेभ्यो, हिंसामृत चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्यां च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम चौरेभ्यो मैथुन सेवाभ्यां च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम। अब पाप और पुण्य की व्याख्या करेंगे। पाप से निवृत्ति ही चारित्र है। पर पाप किसे कहते हैं? जो जिसका फल सांसारिक दुख और जिसका फल सांसारिक सुख, उसे कहते हैं पुण्य। और पाप पुण्य दोनों से रहित वीतराग परिणति का होना, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति, वो अतीन्द्रिय आत्म सुख में ना पुण्य की चर्चा है ना पाप की चर्चा है। क्योंकि पुण्य और पाप दोनों ही क्या है ना, प्रकृतियाँ भी जो 148 कर्म की प्रकृतियाँ बताई हैं, उसमें घातिया कर्म तो पाप रूप ही है। और नाम कर्म की प्रकृतियों में कुछ पुण्य रूप हैं, कुछ पाप रूप हैं। आयु की चर्चा करो तो नरक गति और नरक आयु दोनों ही पाप रूप हैं। लेकिन तिर्यंच गति को तो पाप रूप बताया है, लेकिन तिर्यंच आयु पुण्य रूप है। क्यों? क्योंकि तिर्यंच उस पर्याय के मिलने के बाद मरना नहीं चाहता है, इसलिए तिर्यंच गति को तो पाप में लिया, लेकिन तिर्यंच आयु को पुण्य में लिया। और मनुष्य और देव आयु तो है ही पुण्य रूप। अब यहाँ ये बता रहे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, मैथुन सेवन मतलब कुशील और परिग्रह, ये 5 प्रकार के पाप हैं। क्यों ऐसा कहा? हिंसा, जब भी हिंसा रूप परिणाम होंगे जीव के, तो उसमें क्रूरता होगी, पर अहित की भावना, मतलब दूसरे का बुरा सोचना। अगर आपने कोई हिंसात्मक कार्य किया नहीं है, लेकिन मन में भाव उठ गए कि इसका बुरा होना चाहिए, इसका अहित होना चाहिए, तो वो हिंसा ही है। मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना, 9 कोटि से हमें पाप से बचना है। जो आप माला फेरते उसमें 108 दाने हैं। अब क्या 108 प्रकार से पाप आश्रय संभव है? सब मालूम है आपको, तो इस पाठशाला ले पढ़ा होगा, जानते भी होंगे कैसे है। देखो, मन, वचन, काय, अकृत, कारित, अनुमोदना, इनमें गुणा किया 3 9, और उसमें फिर समरम, समारंभ, आरंभ, क्या हुआ 9 27, और इसमें क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 का गुणा कर दो, 27 चौके 108। इतने प्रकार से पाप और पुण्य हो, दोनों ही होता है। मतलब अब देखो, शुभ परिणाम है, स्वपर हित की भावना है, तो उसको पुण्य कह देंगे,
और स्व का तो अहित कोई चाहता नहीं, लेकिन पर का अहित चाहते हैं। तो पर के प्रति अहित का विचार उठना, उसका बुरा सोचना, बुरा ही करना, वैसा ही प्रयास करना, तो हो जाएगा पाप। एक उदाहरण से समझो आप, जैसे कि उदाहरण एक बार मैं बता चुकी हूँ आपको, 3 डकार का उदाहरण, ड्राइवर, डाकू और डॉक्टर। डॉक्टर के परिणाम तो रोगी को स्वस्थ बनाने के हैं, तो उसके परिणाम पुण्य रूपी माने जाएंगे। प्रयास तो रहा उसका सही, लेकिन कुछ उस मरीज के पाप कर्म का उदय समझो, या कुछ इससे चूक हो गई ऑपरेशन में और वो व्यक्ति मर गया। मारने का भाव तो नहीं था, लेकिन व्यक्ति मर गया, आयु पूर्ण हो गई, जैसे भी समझो। तो डॉक्टर के परिणाम पाप रूप नहीं थे, तो उसे हिंसा का जो आश्रय, हिंसा से जो पाप आश्रय होना चाहिए वो नहीं होगा, क्योंकि भाव अच्छे थे उसके। अब मुनि महाराज मान लो गमन कर रहे हैं और अचानक कोई जीव उड़ के आया, तो उससे पैर वहीं रखना हुआ और दब के मर गया। अब समझ में आता है, अरे कोई जीव पैर के नीचे आ गया, पश्चाताप की भावना होती है तुरंत। अगर कुछ तड़फड़ा रहा तो नमोकार मंत्र सुनाते, उसकी रक्षा का भाव रखते हैं, लेकिन नहीं बच पाए, मर तो गया। मारने का भाव तो नहीं था, मन वचन काय कृत कार्य तन किसी भी कोटि से, 9 कोटि से किसी प्रकार से उसके प्रति खोटा भाव नहीं था। आरंभी हिंसा तो होगी, क्योंकि देखो झाड़ू बुहारी करना ये आरंभ में लिया है। अब प्रश्न उठता है कि यदि आप झाड़ू बुहारी करते समय बहुत देखभाल करके काम कर रहे हो, फिर भी मर गया, तो आपका जो गुण स्थान है उस गुण स्थान से नीचे नहीं गिरे आप। क्योंकि यदि अविरत सम्यक दृष्टि का ऐसा लक्षण जीवकांड ने बताया है, न तो त्रस्जियों की हिंसा से विरत है, न स्थावरजियों की हिंसा से विरत है, उसको कहते हैं अविरत सम्यक दृष्टि। पर वो त्रस्त जीवों को जानबूझकर नहीं मारता है, उसके घरेलू काम में, खेती बाड़ी में, व्यापार में किसी प्रकार वो जीव मर रहा है तो भी उसका सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता। अब व्रती है, अब व्रती के हिसाब से उसका प्रतिमाधारी है, तो अब मर्यादा के अनुसार खान पान सब हो जाएगा, वो चीज़ अलग हो गई। और प्रतिमा नहीं है आपको, तो अब गृहस्थी का काम तो करना ही पड़ेगा, सफाई भी करेगा, अभी दीपावली आ रही है, अच्छी सफाई होगी सबकी। तो आप मतलब प्रयत्न पूर्वक देखभाल करके काम कर रहे हो, तो आपका सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता, उसमें कोई अत्याचार भी नहीं लगते हैं। क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि का लक्षण नेमी चंद्राचार्य धवला से ही उस गाथाओं को उद्धृत कर रहे हैं और लिख रहे हैं, न त्रस्जियों की हिंसा से विरत, न स्थावरजियों की हिंसा से विरत, लेकिन परिणामों में ये है कि मेरे द्वारा किसी जीव को कष्ट न पहुँचे भाव अंदर में यही रहेगा। मतलब बुद्धिपूर्वक जानबूझ करके अरे चींटी कुचल डालो, इसको चींटियाँ चल रही, मैं क्या करूँ, पानी डाल दिया, मर गई सबकी सब। वैसे क्रूर परिणाम चतुर्थ गुण स्थान में नहीं होते। मतलब वो का कार्य ही ऐसा, उससे बच नहीं सकता। वो तो खेती बाड़ी करेगा तो हल बैल चला रहा है, अब उसके नीचे मिट्टी के अंदर जिपे हुए जीव है, सब तक कट के मर जाते हैं। कोई अंदर छिपा हुआ है तो बिच्छू वगैरह, सांप वगैरह कुछ भी है, कट पिट जाते हैं। कोई जीव भी अंदर छिप करके बैठे हुए मिट्टियों में, तो अपना बिल बना के बैठ जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन आरंभी उद्योगी हिंसा का त्यागी नहीं है, वो संकल्प ही हिंसा का त्यागी। संकल्प पूर्वक इसको मारना है, इसको पीड़ा पहुंचाना है। अब सोचो, आपने प्रयास किया कि इस जीव को मारना है, मान लो किसी ने प्रयास किया, उसका पुण्य तीव्र है, जैसे कि प्रद्युम्न का तीव्र पुण्य था और बलिष्ठ भी था, वज्र विषम नारा सनन, क्योंकि चरम शरीरी का तो वज्र विषम नारा, और वज्रमयी हड्डियां हैं तो पाषाण से वो खंडित नहीं हो सकती, नहीं टूट सकती। शिला के नीचे दबा दिया, बहुत बड़ी शिला के नीचे, वो दैत्य हर के ले गया उसका दुश्मन जो भी हो। पद्मा न्यूज़ से आप देख लेना, पूरी कथा तो सुना नहीं रही, मात्र उदाहरण दे रही, लेकिन उसकी श्वास से वो शिला हिल रही थी। बचाने वाला आ गया, ले गया अपने घर में, पालन पोषण किया,
पुण्य था उसका, लेकिन मारने वाले को वो मरा नहीं तो भी उसको पाप का बंध होगा। ये चीज़ है। किसी के प्रति खोटे विचार उत्पन्न हुए और खोटा उसका तो नहीं हुआ, जो खोटा विचार कर रहा था ना उसी का बुरा हो गया। एक कथानक आता है, राजा अपनी रानी के साथ मनोरंजन के लिए वन प्रांत में जा रहा था। अचानक मुनिराज आहारचर्या को निकल आए और उधर से गमन कर गए। तो राजा ने कहा तुम तो यहीं रहो, मुनिराज को आहार कराना, अपने कर्तव्य का पालन करना जरूरी है। मैं तो अपने दल, क्योंकि मेरा तो पूरा प्रोग्राम बन चुका है, तो सब नागरिकों को लेकर जो प्रोग्राम बन चुका है वो तो मैं छोड़ नहीं सकता। चला गया। रानी को इतना खेद हुआ, मेरे रंग में भंग डाल दिया उन मुनिराज ने। गुस्सा इतना तेज आया, राजा को तो कुछ कह नहीं सकती क्योंकि राजा क्या का उल्लंघन करना उसके भी बस का नहीं था। उसने कड़वी तुम्बी में, मतलब कड़वी लौकी जान करके, वैसा ही आहार तेरा नगर में, अब तो आहारचर्या को समय पूछेंगे ना, नगर में आए हैं, मंदिर में दर्शन करेंगे भी करेंगे, तो आहारचर्या तक उसने क्या किया, ऐसी लौकी बना के रख दी जो जहरीला, उसमें जहर भरा पड़ा, और महाराज को वही आहार करा दिया उसी का। पर वो निर्वित रागी थे, हमारे जैसे नहीं, हाथ बंद कर लिया, नहीं लेना मुझे तो, या उसी समय हाथ छोड़ के अंतराय करके भी जहरीला तत्व है तो बैठ, नहीं कुछ भी नहीं। उत्कृष्ट चारित्र, उत्कृष्ट तप, परीक्षा का समय है, परीक्षा देनी है, जो भी है, जो दे रहे हैं वही लेना मुझे। कर लिया, आहार लेते गए। उससे क्या हुआ, विषैला तत्व था ना, और उपवास व्रत करने के खाली पेट में वो जहर जल्दी फैलता है। मुनिराज बाहर निकले और उनकी समाधि हो गई। लेकिन उन्होंने समाधि की, मतलब उत्कृष्ट शुक्लेशा के अंश से अच्छी प्रणाम नमोकार मंत्र का चिंतन करते हुए आत्मा तो अजर अमर है करके शरीर छोड़ दिया। ठीक है, उनका अहित नहीं हुआ, द्रव प्राण का उच्छेद हुआ। ठीक है, अब उसको अहित समझ लो, लोक व्यवहार के पीछा से उन्होंने अपनी समाधि सिद्ध कर ली। और इधर रानी को क्या हुआ, पूरे शरीर में भयंकर कुष्ठ निकल आया, कोढ़ निकल आया। राजा लौट के आता है तो इतनी दुर्गंध आ रही है, देखती तो अरे रानी को तो सिर से लेकर पैर तक गलित कुष्ठ, महाभयंकर दुर्गंध आ रही है। पूरे नगर में हल्ला मच गया कि रानी ने इतना बड़ा पाप किया, मुनिराज को कड़वी तुम्बी का हार करा दिया, कड़वी लौकी का ही हार करा दिया। अब क्योंकि पता तो चल ही जाता है, देखो साथ में तो और भी लोग थे ना, कैसे क्या हो गया अब नगर वाला, अरे हम क्या करें, रानी ने ऐसा कर दिया। कार्य करने वाले चौकी वाले और भी तो मेंबर हैं, पोल पट्टी तो खुली जाती है, और फलादेश ही दिखा रहा कि इसने पाप किया जब ऐसा हुआ। अब राजा ने क्या किया, रानी है हमारी तो क्या हुआ, ऐसा पाप भयंकर, उसको इतना कठोर दंड दिया, नगर से बाहर निकाल दिया, वन प्रांत, कोई व्यवस्था नहीं, मरो चाहे जियो, कुछ भी करो। तड़फड़ा के मरी, बार बार त्रियन चोनी में जाती रही, न जाने क्या हुआ, दुर्गति का पात्र बन गया। ऐसे कथानक भरे पड़े हुए हैं। पांडवों का पुण्य था, बार बार उसको कौरव पक्ष ने मारने का प्रयास किया, लाख के भवन में उसको उनको पहुंचवा दिया और फिर आग लगा दी। लेकिन पुण्य था, वो भीम ने पता लगा लिया, ठोक करके कहाँ सुरंग है, सुरंग से निकाल दिया, और 5 किसी मरे हुए लाश को लाकर वहाँ पटक दिया, तो समझे कि मर गए। ये सब कथानक आपको मालूम है। तो हिंसा का संबंध मात्र द्रव्य हिंसा से नहीं है, मुख्य तो इसका संबंध भाव हिंसा से है। इसीलिए हमारे आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है, प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। प्रमाद मतलब उसका संबंध हमारी परिणति से है। भाव हिंसा पूर्वक ही द्रव्य हिंसा मानी गई है। अगर भाव में कुछ भी त्रुटि नहीं है, परिणाम निर्मल है, तो द्रव्य हिंसा होने पर भी दोष नहीं लगता, उसको हिंसक नहीं कहेंगे। ऐसा है।
इसी तरह अब देखो, उन्होंने प्राण विप्रोपणम प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा लिखा, फिर आगे क्या लिखा है? असद विधानम अनृतम अदत्ता दानम स्तेयम मैथुनम अब्रह्म। यहाँ प्रमाद नहीं लगाया, लेकिन सूत्र क्या है? सूत्र छोटे होते हैं, अर्थ उसका गंभीर होता है। तो इसमें पूर्व सूत्र से प्रमत्त योगात सभी सूत्रों के साथ लगेगा। एक जगह लगा दिया, अब पांचों पापों के साथ प्रमत्त योगात लगेगा ही लगेगा, ऐसा टीकाकार ने स्पष्ट किया उसको। तो प्रमाद पूर्वक झूठ बोलना पाप है। अब बच्चों कहानी सुनो, देखो एक जंगल में मुनि महाराज बैठे थे और कसाई गाय का पीछा करता हुआ उधर ही आ गया। मुनिराज ने देखा ये तो बहुत बड़ा डंडा लिए है और गाय के पीछे दौड़ रहा है, इसका मतलब मारेगा ये तो खड़े थे उस समय। दूर से देखा कि पहले तो गाय दौड़ के आई, बाद में देखा कि अभी आ रहा है। वो खड़े थे तो बैठ गए। अब वो पूछने लगा ये तो इधर भी रास्ता है इधर भी रास्ता है, वो गाय भाग के किधर गई? महाराज मेरी गाय इधर से गई, आपने देखा क्या किधर गई? जब से मैं बैठा हूँ तब से तो कोई गाय इधर नहीं आई। अब देखो एक तरह से तो परिभाषा के अनुसार से तो जीव रक्त सब पर दोनों का हित की भावना है, लेकिन बैठ गए थे, जान के बैठे ना, मालूम तो है उनको गाय किधर गई है। अब एक युक्ति निकाल ली उन्होंने, चलो छठे गुण स्थान में प्रमाद तो रहता है, संजलन कसाय संबंधी प्रमाद तो है, लेकिन स्वपर हित की भावना है, इसीलिए उनके संयम में दोष नहीं लगेगा। वो परिणति उसके संयम को दूषित नहीं करती है। संज्वलन संयम के साथ साथ जो ज्वलित रहे, यह शुभोपयोग रहा। किसी पंचेंद्रिय जीव के रक्षण का भाव शुभोपयोग है। क्रियाओं से न शुभोपयोग होता है न अशुभोपयोग होता है। आप पूजन कर रहे हो, लेकिन पूजन करते समय अहंकार और ममकार नहीं छूटा। सम्मेद शिखर की वंदना के लिए राजा निकला, उसने नगरवासियों को लेकर गया था, लेकिन कह दिया सबसे पहले मैं वंदना करूंगा, उसके बाद कोई दूसरा वंदना करने जाएगा। कठोर आज्ञा, पहरेदार खड़े हो गए, कोई नहीं जाएगा राजा से पहले। अब राजा को सजने धजने बहुत टाइम लग जाता है, अपना निपटने में, तैयारी करने में, गाजा बाजा बैंड बाजा के साथ। एक बुढ़िया, अब क्या हुआ, प्रोग्राम तो पहले ही सबको दे दिया गया था। एक पड़ोसी तो सेठ था, उसके बगल में बुढ़िया का मकान था, झोपड़ी थी, बहुत गरीब थी, लेकिन बच्चों में तो मैत्री हो जाती है, चाहे धनाढ़ कुल का बच्चा हो तो अब तो सब मिलते हैं, तो आपस में मिलते ही। वो कहने लगा मेरे मम्मी पापा तो सम्मेद शिखर की वंदना को जाएंगे, तो मैं भी जाऊंगा। और जाऊंगा कैसे जाएगा? माँ से पूछ जाके। माँ कहने लगी हम तो बहुत गरीब हैं, मेरे पास तो चढ़ाने को द्रव्य नहीं, कुछ भी नहीं है, और राजा के साथ फटे चिट्टे कपड़े से जाऊंगा तो ये तो हमको भगा देगा, तुरंत जाने नहीं देगा। इसकी तो मर्यादा करेगा, इसका अभिमान नष्ट होता है राजा का, तो अच्छे वेश में जाना पड़ेगा, हम नहीं जा सकते। बच्चा मचलने लगा हम तो जाएंगे। अरे देखो होशियार होते हैं बच्चे। अब ये राजा जाएगा तो हाथी घोड़ा सब लेके जाएगा, पैदल एक तरह से, तो इनको तो रोटी बनानी है, भोजन तैयार करने पड़ेगा रास्ते में। तो तुम ऐसा करना, लकड़ी काट के बेचना अपन, तो पैसा मिलेगा, उससे रास्ते में जीविका चलती रहेगी। अब वंदना की बात देख लेंगे, चलो तो सही पहले। उनको लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी, लगेगी, चूल्हा बनाना पड़ेगा, लकड़ी खरीदेंगे, फिर भोजन की तैयारी होगी, और इतने लोगों का भोजन बनाना, लकड़ी खूब सारी चाहिए, तो अपन यही काम करते चलेंगे। चलो तो सही, हम नहीं कहेंगे कि हम वंदना को जा रहे हैं, हम ये नहीं कहना कि वंदना को जा रहे हैं, हम तो भाई जंगलों के वासी हैं, लकड़ी काटना बेचना मेरा काम है। तो बस अच्छी युक्ति लगी, लेकिन वो जो वृद्ध महिला थी ना, वो 60 कर्मों का पालन करती थी, गरीब भले ही थी,
वो ज्वारी मिलता था, उसको किसी घर में रोटी बनाने गई, कहीं गई तो थोड़ा सा दाना, एक मुट्ठी दाना एक घड़े के अंदर रख देती थी दान के रूप में, पूरा अपने काम में नहीं लेना। वो घड़ा भर चुका था तो बच्चा कहने लगा अपन इसी को ले चलो रास्ते में, हमें भी तो रोटी बना के खानी पड़े, तो हम थोड़ा इससे खाएंगे और इसमें से फिर जो पैसा मिलेगा उससे फिर अनाज खरीदेंगे और पुण्यार्जन भी करेंगे, यही चढ़ाएंगे और यही खाएंगे। चलो, राजा के साथ वंदना नहीं करूँगी मैं तो उनको क्या दंड दे दे। अब क्या करो, खूब जल्दी उठो, जल्दी सो के उठना, और राजा तो बहुत देर से निकलेंगे तो राजा महाराजा अपन जल्दी वंदना करेंगे और उतर के भी जल्दी आ जाएंगे। अब पहरेदार तो रोक लिया, वो तो खड़े थे बहुत पहले से, सूर्योदय से पहले ही खड़े हो गए, नहीं किसी को नहीं जाना, क्या करना है, क्यों जा रही है इधर? अरे मैं वंदना नहीं करती हूँ, मैं तो रोज़ ही आती हूँ लकड़ी काटना बेचना, मुझे रोक दोगे तो फिर दिन भर भूखे रहूँगी क्या? मेरी नौकरी है, मैं तो जीविका का साधन है मेरा तो। ठीक है, जा चले जा। अब वो तो पहरेदारों से छुटकारा मिला, फटाफट तेजी से दोनों बच्चे भी गए साथ में और वो भी गई, और ज्वारी थी हाथ में। पहले वंदना करूँगी तब तो कुछ मुँह में डालूंगी, भोजन नहीं करूँगी, अभी वंदना के बाद भोजन होगा। गणधर बलय टोक पर कुंतनाथ भगवान का टोक, सारे टोकों पे वंदना करते करते सब जगह ज्वारी चढ़ाई। अब राजा तो बड़े बैंड बाजे के साथ धीरे धीरे पहुंचता है और वो ज्वारी के दाने रत्न बन गए थे, प्रकाश आ रहा था उसमें, बहुत अच्छी रोशनी आ रही थी। राजा ने कहा इतना अच्छा रत्न कौन चढ़ा के गया? पहले तो मेरी राज आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो क्यों हुआ, कोई बड़ा सेठ होगा जब भी तो रत्न चढ़ा के गया। पहरेदारों को बुलाओ इसको, किसको जाने दिया? अरे हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना कर, मैं किसी को नहीं जाने दिया, सही बता। नहीं, मैंने किसी कोई वंदना करने नहीं गया। झूठ बोलता है। अरे कुछ नहीं, एक बुढ़िया थी, उसके परिकर थे, वो तो लकड़ी काटने जाते, रोज जाते, तो अब जंगल में जाना उनको तो लकड़ी काटना, वंदना करने थोड़ी जा रहे। नहीं, मैं वंदना बाद में करूँगा, पहले उस बुढ़िया को पता लगाओ है कहाँ और मेरे सामने उपस्थित करो। लौट के आगे अहंकार ममकार मेरे पास, अब उसके सारे रत्न फीके पड़ रहे थे। अब राजा का अनादर मैंने, वो सोच रहा अनादर तो कुछ है नहीं, लेकिन उसके मन में है कि मेरा अनादर है, तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन तो अनादर ही है। अब बुढ़िया तो अब तो पूरी वंदना करके बड़ी मुश्किल से वो नीचे आई, तुरंत हुआ कि तू ही थी ना, ऊपर गई थी, मैं मना भी कर रहा था तो भी गई थी, तो चल राजा ने बुलाया तेरे पास, काम में लग गई। अब तो मृत्यु दंड मिलेगा और तो कुछ नहीं होगा, जो होगा देखेंगे, भगवान की कृपा। भगवान 24 भगवान का ध्यान करते हुए, सिद्ध परमेश्वरी का ध्यान करते हुए, भगवान मैं तो वंदना करी हूँ, जिन भक्ति तो कभी भी अच्छा ही फल देती है, मुझे भी अच्छा ही फल मिलेगा, कोई बुरा फल नहीं मिलेगा। गई राज दरबार में, तो पहाड़ पर गई थी क्या? सही, सब सही बोलती है। मैंने ये हमें रोक रहे थे, मैंने सोचा गंदा कपड़ा है, आपके साथ जाऊंगी वंदना करने तो अच्छा नहीं लगेगा, आपका स्वाभिमान भी मिटता है इसमें, तो मैं गरीब हूँ और वंदना का तीव्र इच्छा थी कि मैं भी वंदना करूँ। तो मेरे बच्चे मचल रहे थे कि हमको जाना ही है, इसलिए मैं पहले चली गई। मैंने बहाना बनाया था लकड़ी काटने का, लकड़ी भी काटती हूँ, ऐसा पूरा झूठ भी नहीं था, लकड़ी भी मैंने काट के लाई हूँ, नीचे बेचूंगी और सब, वो भी रोजगार भी चलेगा और वंदना भी की। मैंने तो क्या चढ़ाया था, बचा के लाई हूँ मैं, यही थैली में वही बचा हुआ ज्वारी है, ज्वारी के दाने चढ़ाए थे, नहीं वहाँ तो रत्न थे, मैंने ज्वारी ही चढ़ाया है, झूठ नहीं बोलती हूँ। आप मुझे मारो चाहे कुछ भी करो, कोई भी दंड दो, मैं बिल्कुल सत्य बोल रही हूँ। उसके हाथ में था, थैली से निकाला ज्वारी, दिखा इधर ला, राजा के हाथ में गया तो रत्न बन गया। मंत्रीगण थे, विद्वतगण थे, ये सब दैविक अतिशय है राजन, इसको आप दंडित न करें। आप राजा हो, गरीबों पर भी दया करुणा
होनी चाहिए। ठीक है, सभी ने आपकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन कोई गरीब है, कोई ऐसा है और वो यदि चला भी गया तो दंड का पात्र नहीं है, और आपकी शक्ति अब ऐसी है भी नहीं, इसके साथ देवोपुनीत शक्तियाँ हैं, आप इसे चाह करके भी दंडित नहीं कर सकते। राजा बहुत शर्मिंदा होता है, उसको अपनी भूल मालूम पड़ती है कि मुझे ऐसी आज्ञा नहीं देनी चाहिए। धर्म की कार्य में गरीबी और अमीरी नहीं देखी जाती, पर आज इस पंचम काल में पग पग पर उसी को स्थान मिलता है। अगर धर्मशाला की बुकिंग हो रही है तो 2-4 कमरे किसी गरीब के लिए ऐसे नहीं है कि फ्री तुमको दे दिए जाएंगे। समेत शिखर, पावापुर, राजगीर, कहीं पर कुछ भी व्यवस्था नहीं है उनके रुकने के लिए, चाहे जो भी हो जाए। हर जगह हाई फाई पैसे पहले जमा करो, उसके बाद कोई सुविधा मिलेगी। और तो और यहाँ तक कि विधान हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इतना चार्ज देना ही पड़ेगा, और नहीं तो विधान में नहीं बैठ सकते। अब ज़्यादा हम पोल पट्टी नहीं खोलेंगे, साधुओं का भी है, यदि रिच फैमिली है तो एंट्री है, और नहीं तो नो एंट्री। प्रथम अभिषेक 1 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 15 लाख। श्रवण बेलगोला में यही स्थिति रही। राजा ने कहा मेरे पहले अभिषेक करूँगा। बाहुबली भगवान की मूर्ति तैयार हो गई थी, सब धनाढ्य वर्ग लोग, सब सेठिया, राजा स्वयं पानी डाल रहा है, जाने कहाँ पानी चला जा रहा, नीचे तक उतर ही नहीं रहा, यहीं का यहीं पानी गायब, नीचे ही नहीं आ रहा है पानी, सब परेशान। अब क्या करूं, महामस्तक अभिषेक के लिए पूरी तैयारी थी तो अभिषेक हो ही नहीं पा रहा। एक बुढ़िया आई, कहने लगी तुम लोग सब कर गए, मैं तो गरीब हूँ, मुझे भी तो कुछ चांस दो, मैं भी तो अपनी कलसा ढाल के देखूं, भगवान की कृपा होगी तो हो जाएगा महामस्तक अभिषेक। अब चलो निवेदन कर रही तो जाने दो इसके ऊपर, बिना पैसे के जाने की परमिशन तो थी नहीं, लेकिन चलो जा रही, जाने दो। इतनी सी लुटिया, लोग सोचने लगे हम लोग बड़ा बड़ा घड़ा लेके जा रहे हैं तो ये पानी नीचे नहीं आ रही, इसकी लुटिया क्या करेगी। अरे जा, चली जा, जा रही तो जा, कर या देखते रहा, अभी तक देखती हूँ क्या है। बहुत करने लगी, नहीं तो जाऊँगी, कुछ भी हो जाए। वो जल तो उसमें इतना सा था, लेकिन अतिशय देखो, वो जिनेंद्र देव की प्रति उसकी जो अकाट्य भक्ति थी, प्रगाढ़ भक्ति थी, परिणामों की विशुद्धि गुणाकार रूप से अन्य लोगों से उसकी अधिक थी। वो देवपुनीत अतिशय कहो, चाहे ये अतिशय दिखाना कि राजन तुम्हें अहंकार ममकार नहीं करना चाहिए, जो भी हो, और वो तो धार जैसे बड़े बड़े कलशों से भी वो मूसलाधार जैसे कि वर्षा होती है, ऐसे मोटी धार से पानी ऊपर से लेकर नीचे तक बह रहा, एक गंगा की नदी जैसे बहती है, पूरा नदी का दृश्य उपस्थित हो गया, चारों तरफ पानी 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 पानी, सब जय जयकार होने लग गई। जैन धर्म कहता है परिणामों की विशुद्धि बढ़ाओ, पैसे का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्धिम तपो वपु अष्टावासित मानितम विस्मय माहुर गतस्म्या। 8 प्रकार का मद, ये मद जहरीला तत्व है, मनुष्य पर्याय में मान कषाय की तीव्रता होती है, ये हमारे सम्यक दर्शन को भी नष्ट करता है, मोक्ष मार्ग से हमें दूर कर देता है। सम्यक दर्शन ही नहीं तो ज्ञान भी सम्यक नहीं होगा, संयमी भी नहीं बन सकता, मोक्ष मार्ग में कहाँ से जाएगा। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 चीज यदि प्रमाद है तो पाप के बंध के कारण बनेंगे। प्रमाद नहीं है पर हित की भावना है, मतलब जिन परिणामों को पाप के बंध का कारण कहा है, उन परिणामों से अपने को हटाना, उस प्रकार के परिणाम हमारे जीवन में नहीं आने चाहिए, नहीं बनने चाहिए। अब आप सोचो कि
भैया झूठ बोल दिया तो झूठ पाप का बंध का कारण भी हो सकता है और पुण्य बंध का कारण भी हो सकता है। इसी तरह से चोरी हो, कुसील परिग्रह जो भी है ना, अब आप कहो एक है तो सभी रहेंगे। आपने चुरा करके मिठाई छिपा दी, बच्चे को शुगर है, उसको शक्कर नहीं देना है, हमें डॉक्टर ने मना किया है। छिपाना चुराना सब तो हो गया, मायाचारी भी हो गई, झूठ बोलना भी हो गया। नहीं हमको तुमको तो देना पड़ेगा, तुम लोगों ने खा लिया हमें क्यों नहीं दोगे? अरे ख़त्म हो गया, है ही नहीं अब तो है, आपने छिपा कर रख दिया है। अब बताओ पाप बंध का कारण है क्या? हित की भावना है, हित मित प्रिय सत्य वचन का की चर्चा चली ना, तो झूठ की आपको झूठ तो बोल रहे हैं माँ बाप माता पिता, लेकिन झूठ है नहीं। क्यों? वहाँ पर स्व पर दोनों का हित है। भैया मेरे बच्चे को रोग रहित उसको करना है, अब ये रोगी हो जाएगा तो मुझे भी टेंशन, मुझे भी तकलीफ आती है। देखो बच्चा जितना दुखी नहीं, उससे कई गुना दुखी माता पिता होते हैं। दिन ना नींद तक नहीं आती उन्हें, कैसे अपने बच्चे को निरोगी बनाऊं, क्या करूं कैसे नहीं करूं। बच्चा हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, सब सही हो रहा है, वो तो मान लो थोड़ा सो भी गया, लेकिन ये दूर में अरे हाँ जाने क्या होता होगा क्या नहीं होता होगा, कैसे क्या करें। आँख से आंसू निरंतर निकलते रहते हैं, मेरे बच्चे की रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। दुखी होते हैं माँ बाप, और उसका अच्छा समाचार मिल गया तो प्रसन्न हो जाते हैं तुरंत। तो अब चुराया था ना आपने, चुराया मतलब छिपा के रख लिया था। कभी कभी क्या होता है ना, अब कोई पति ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं इतना यहाँ नहीं देने देंगे दान, ये नहीं करने देंगे, तो क्या करते हैं ना, हाथ खर्च के लिए ज़्यादा पैसा बता देते हैं। नहीं मेरा इतने काम नहीं चलेगा, आपको मंथली मेरे को 10,000 देना पड़ेगा, खर्च तो चल रहा है 5,000 में, अली कहते हैं नहीं हम 10,000 देना पड़ेगा। अब कौन सा पाप नहीं हुआ, झूठ चोरी क्या नहीं हुआ, सब छिपा छिपा के इकट्ठा किए जा रहे हैं। अब क्या हुआ, कहीं पर बोली हो रही, कहीं दान, हाँ हम इसमें दान मंदिर बन रहा है, चलो वेदी बन, हम इतना दे देंगे। पतिदेव को नहीं बताना, हमारे तो गुप्त दान में लिख लो, गुप्त दान में लिख लो। अब क्या हुआ, ये तो अच्छे विचार हैं ना, भाव अच्छे हैं, इसलिए बहुत डीपली समझना पड़ेगा। जैन धर्म के अंदर तो ये बताया है कि साता कर्म को पुण्य में लिया, असाता पाप में है। इसी तरह शुभ नाम, शुभ आयु, शुभ गोत्र ऐसे करके दिया ना, तो ये चीज़ें जिनको शुभ बताए वो पुण्य का कारण, शुभ परिणाम होगा तो शुभाश्रय होगा, उसको पुण्य कहेंगे, और अशुभ परिणाम है तो उसको पापाश्रय कारण बताएंगे। अब क्रियाओं से हम नहीं कह सकते कि किसको तो पाप कहें और किसको पुण्य कहें। हाँ आपको एक दिन बताया था ना, वो वेश्या, वो देखती अरे ये पंडित कितना अच्छा है, भजन कीर्तन करता रहता है, भगवान की भक्ति करता है, मैं कितनी पापी हूँ, मेरे को तो बहुत बुरे बुरे काम करने पड़ते हैं। हे भगवान कब ऐसा दिन आए जब ये पाप से मेरा छुटकारा हो, अब मुझे ऐसी पर्याय चाहिए कि हम हमको भगवान की भक्ति करें, धर्म ध्यान करें। कहाँ किस स्कूल में जन्म लिया मैंने, धिक्कार है स्कूल को, जैसे निरंतर पाप के काम करने पड़ते हैं। वो दिन रात सोती जाती यही सोच रही है, और पंडित सोचता है अरे यार मेरे तो क्या है, दिन रात घुंटरिया बजाते रहो, कोई ऐशो आराम का जीवन, देखो इसका कितना आनंदमय जीवन है, पंचेंद्रिय विषय भोगों में मस्त है, इतना आनंद इसको आता है, मेरे को वही आनंद चाहिए। लो अब क्या हो रहा है, भील ने सिर्फ कौवे के मांस का त्याग किया था, तब भी देवायु का बंद कर लिया, और पूरे मांस का त्याग कर दिया। वो भवनत्रिक में पैदा होना था, वहाँ नहीं पैदा होके कल्पवासी देव सौधर्म सर में जाकर पैदा हो गया। कौन सा पाप नहीं किया था उसने जीवन में। अष्टमी चतुर्दशी को फांसी नहीं लगाऊंगा, मारूंगा नहीं, वो चांडाल, मात्र अष्टमी चतुर्दशी को त्याग। आप सोचो हम भी ऐसा ही करेंगे, रोज तो मांस खाएंगे लेकिन अष्टमी चतुर्दशी नहीं खाएंगे, हो जाएगा क्या पुण्य? आपके कुल की मर्यादा यही है, आपको तो अष्टमूल गुणों का पालन, ये तो आपके कुल की परंपरागत गॉड गिफ्ट है, उसका तो पालन करना ही पड़ेगा। मूल स्तंभ है आपके कुल के, वो तो मूल व्रत हैं।
अरे जैन लोग भी आलू खाते हैं, गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, रात्रि भोजन करते हैं और चले गए देवप्रयाग में पैदा हो गए वो। तो अब उनके धर्म में ऐसी चर्चा ही नहीं है, उसको पाप बताया ही नहीं है, तो वो कर रहे हैं, लेकिन भद्र परिणामी हैं। धर्म के नाम पर अच्छी अच्छी धर्मशालाएं बना रहे, भगवान की भक्ति में खूब अच्छा द्रव्य चढ़ाते हैं, गरीबों का उपकार करते हैं, कंबल बंटवाते हैं, कोई कुछ माने हॉस्पिटल बनाते हैं, उनका फ्री ट्रीटमेंट देते हैं, उनको निरोगी काया उनकी बन जाए, इसके लिए कोई पैसा भी नहीं लेते। अब बताओ, कुल की मर्यादा आपकी जैसी है उसके अनुसार से भी पुण्य पाप की व्याख्या चलेगी। आप उनकी नकल करके करोगे तो नहीं बनेगा। जैन फिलॉसफी बताती है रात्रि भोजन पाप ही है। मूली, गाजर, शकरकंद ये साधारण वनस्पति हैं, इनका प्रयोग करोगे तो पाप का ही बंद होगा। ये चीज़ तो पाप प्रणाली काव्यो लिख दिया ना उन्होंने। प्रणाली, नाली मने जैसे नाल बनाते ना रोड पर, जब मन वचन काय, ये 3 मार्ग हैं, नाला को जो भी को द्वार, इन जिनसे कि पाप का आश्रय होता है। नाले के द्वारा ही प्रवाह से गंदगी बहती उधर इधर निकल जाती है, बीच में नहीं आती है। तो हमारे परिणामों के अनुसार जब मेरे परिणाम गंदे होते हैं, बुरे बनते हैं, तो हमारी दुर्गंधी, हमारे परिणामों की दुर्गंधी ऐसी होती है कि जो पाप रूप कर्म है ना, वही कर्म खींच कर खाएंगे। नरकायु, नरक गति, तिरंच गति, और दरिद्री कुल में पैदा हुआ विकलांग, अंधा, लूला, लंगड़ा बनेगा। क्यों? उसने पाप का बंध किया है। एक गण्यहारिका ज्ञानवती माता जी के यहाँ से पुस्तक निकली थी, आटे का मुर्गा। बताओ, डर तो रहे थे पाप से, लेकिन किस ज्योतिष ने बता दिया कि तुम्हारे बच्चे की रक्षा तब होगी जब तुम बलि चढ़ाओगे। अब फंदे में पड़ गया मोहवश, कहा चलो हम हिंसा भी नहीं करेंगे और ये भी हो जाएगा। तो आटे का मुर्गा बना दिया और देवी के सामने जाकर तलवार से उसको कट किया, खून की धार निकल गई। देखो, अच्छे दिखाया कि तुम भाव से तो मार रहे हो कि मुर्गे को मार रहा हो, भाव लेकर तो ये तो मार रहे हो। एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में लिखा है, मान लो किसी को फांसी की सजा दी जा रही है और उसको देखने के लिए तमाम पब्लिक इकट्ठी हुई है। अब पब्लिक इकट्ठी है, अब वो सोच रहे हैं फांसी लगे तब हम घर लौटें, हम तो फांसी देखने के लिए आए हैं। दशहरा के दिन वो रावण के को क्या पुतले को जलाते हैं ना, रामलीला देखने गए। अब रावण को पहले अग्नि जलाया जाए, जले तब तो हम फिर रामलीला समाप्त हो, फिर हम जाए घर। तो क्या होगा? श्रीपाल ने कुछ कहा था, सबने नहीं कहा था, लेकिन खड़े खड़े सब अनुमोदना कर रहे थे, वहाँ मौन रह गए, कुछ नहीं बोला। फांसी तो जल्लाद लगा रहा हूँ, जो भी है वो लगा रहा है, लेकिन आप सब देखने को बैठे हो क्यों? हिंसा का पूरा ही पाप का बंद होगा। बुरे कार्यों का किसी भी प्रकार से अनुमोदन, आपको अनुमोदना का पाप लगेगा। वो रामलीला देखने गए रावण को, और होली का जलाते हैं, होली आएगी तो क्या करते हैं? जलाते हो, लकड़ी वकड़ी रख दिया, कुछ एक पुतला बना के रख देते हैं, सब नकल करते हैं। वैष्णव संप्रदाय में जैनी भी शामिल हो जाते हैं उसमें। पंचेंद्रिय जीव को जला रहे हो, क्या पाप का बंध नहीं होगा क्या? तो यहाँ यही बता रहे हैं कि द्रव्य हिंसा तो है, किसी अपेक्षा से वो भी हिंसा है, लेकिन यदि भाव हिंसा पूर्वक द्रव्य हिंसा हो रही है तो आपके लिए दुख का कारण बनेगा वो। और यदि भाव आपके अच्छे हैं लेकिन किसी कारण से कुछ किसी का घात पात हो गया तो आपको वो पाप आश्रय नहीं होगा जिससे दुर्गति में जाना पड़ता है और दुख झेलना पड़ता है। ऐसा तो अर्थ समझ में आ गया। प्रणाली माने मार्ग, रास्ता। पाप आश्रय, आश्रय को चाहे प्रणाली का भी लिखे, एक ही बात है। पुण्य और पाप को आने का द्वार है मन वचन काय, तीनों योग।
तो योगों के लिए उन्होंने प्रणाली शब्द का प्रयोग किया। मन वचन काय किसको कहेंगे? योग। योग काय वांग मन कर्म योगा, योग कहा। योग किसको कहेंगे? द्रव्य मन की चर्चा नहीं है, मन वचन, वो मुख से वचन वर्णाएं पौद्गलिक निकल रही, उसकी चर्चा नहीं है। काय, अच्छा डेड बॉडी पड़ी हुई है, कोई लाश पड़ी हुई है, द्रव्य मन की रचना भी तो है ही अंदर, अभी जलाया थोड़ी है, आँख कान मन सब रचना है, और मुख तो है जीवा, जीव इंद्रिय। तो क्या वो मुर्दा पाप और पुण्य कुछ बांधेगा क्या? नहीं ना। मुर्दा भी पाप का बंद करता है क्या? पुण्य का बंद करता है क्या? डेड बॉडी है ना वो तो। जीव ही पाप का बंद करता है, जीव ही पुण्य का बंद करता है। समझ में आया? इसलिए योग को आत्मा की शक्ति बताई है। समय सार में बहुत सारी शक्तियाँ जो बताई हैं, उसमें योग भी आत्मा की शक्ति है। यदि आत्मद्रव्य नहीं है तो मात्र काय योग, अब काय है लेकिन उससे आश्रय नहीं होगा, ना बंद होगा, ना संबंध, ना निर्जरा, कुछ भी नहीं होगी। तो ये है चर्चा, ये करनी हमें कि परिणामों को सुधारना है। जितना अधिक कृष्ण नील कापलेशा अशुभलेशा से हटकर पीत पद्म शुक्लेशा की भूमिका में आएंगे तो कम से कम व्यवहारने की अपेक्षा से उसको भद्र परिणामी कहा हमारे आचार्यों ने। यही लेशाओं के बल से विशुद्धि बढ़ते बढ़ते ये स्थिति आएगी कि वो सातिशय मिथ्या दृष्टि होकर के तत्व ज्ञान के बल से मिथ्यात्व का उच्छेद कर देगा। मिथ्यात्व और अनंतानंदी कषाय का के उदय का अभाव कौन करेगा? तत्व ज्ञान से। लेकिन तत्व ज्ञान के पहले की भूमिका क्या रहेगी? वो बच्चे को आप गोद में लेकर आए, चावल चढ़ा, टेबल पर रख, धोक दे, हाथ जोड़, नमस्कार कर, वो खड़े खड़े रहते, बच्चे नहीं करते, जबरदस्ती उसका सिर नीचे करते हो। अब क्या है? ट्रेनिंग पीरियड चल रही है अभी। ऐसे लेशियाओं की पहले विशुद्धि बढ़ाते हैं। ठीक है, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, जमीकंद नहीं खाएंगे, अपना खान पान रहन सहन वेशभूषा सब जिससे पाप का बंद होता है उनको छोड़ते गए। उनसे क्या होगा? विशुद्धि बढ़ेगी, और विशुद्धि इस प्रकार बढ़ जाएगी कि आप फिर स्वाध्याय के माध्यम से वो स्थिति आपको प्राप्त होगी जिससे आधा करण अपूर्व करण अंतकरण परिणाम बने और इस जीवन में समरसन को ला सकें। तो पहले तो क्या करेंगे? नकल करेंगे। नकल से सकल की प्राप्ति होती है। और नव मंदिर जाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कितने लोग ऐसे जैनी होकर के बताते हैं कि अरे गरीबों को दान दो, कुछ दया करुणा करो, हॉस्पिटल खुलवा दो, कोई ऐसा काम कर दो जिससे कि जनता जो दुखी है उसको सुख है, रोग शोक आदि व्याधि दूर हो उनका, ये काम करो। ये मंदिर में नारियल पटक देते हो, काजू किशमिश पटक देते हो, अखरोट पटक देते हो, इतना ड्राई फ्रूट्स डालते हो, इससे तो अच्छा एक काम करो ना। सब में अपेक्षा लगाना पड़ेगा, भी लगाओ, लेकिन जिनेंद्र भक्ति की बराबरी करने वाला कोई भी पुण्य नहीं है। मन वचन काय की एकता पूर्वक भाव लेना पड़ेगा। यदि भाव नहीं, तभी तो मैंने बता नहीं, राजा तक गया था वंदना करने को गया था, भाव कहाँ थे उसके? अहंकार ममकार हो गया। वीतराग भाव को लेकर वंदे तद्गुण लब्धे, वो वीतराग परिणति मेरे अंदर भी आनी चाहिए, इस भावना को लेकर शिक्षक विधान कर रहे हैं, नंदीश्वर विधान कर रहे हैं, कल्याण मंदिर विधान कर रहे हैं, भक्तामृत विधान कर रहे हैं। भगवान आपके जैसे गुण हैं वैसे गुण मेरे अंदर भी आने चाहिए, और मेरा जीवन भी पाप से बचे और हम भी संसार समुद्र से पार हो सकें। जिनेंद्र भक्ति ही वो नौका है जिससे हम संसार समुद्र से पार कर सकते हैं, उससे बराबर कोई भी नहीं। हाँ, ये अपनी शक्ति के अनुसार, हम द्रव्य के अनुसार तुलना नहीं करेंगे कि क्या हो गया, द्रव्य के अनुसार ये तुलना नहीं करेंगे कि इसने तो बहुत सोना चांदी हीरा मोती माणिक चढ़ा है इसलिए ज़्यादा पुण्यशाली। ये चीज़ नहीं है।
परिणामों को देखना पड़ेगा। उसके पास है तो वो चढ़ा रहा है, तो यदि अपने इनकम का दशमांश भी दान में दे रहा है, दशमांश दे रहा है, पुण्य तो कर ही रहा है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है, वो उसने कुछ भी नहीं बचाया और पूरा का पूरा, आज चलो मंदिर बन रहा है, मैं 500 कमा के लाया हूँ खेती बाड़ी करके, ये 500 का 500 में तो भगवान का मंदिर बन रहा है, उस पर दे देता हूँ, आज जल पी के रह जाऊँगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ लेके रह जाऊँगा, नहीं भोजन मिला तो कोई बात नहीं, दान में मेरी भी राशि लगनी चाहिए। अब ज़्यादा कौन, सर्वस्व अर्पण की भावना, ये चीज़ है। भावना भवनाशिनी, सीधा सीधी श्लोक का अर्थ, भावना भवनाशिनी, भवनाशिनी माने पाप का नाश करने वाला, पाप से ही तो भाव है, संसार है। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनकी परिभाषा भाव निक्षेप से कैसा, प्रमाण, नैर, अधिगम, इनसे सबकी परिभाषा समझना। तो क्रियाएं भी अच्छी करें, भाव भी अच्छे बनाएं, हर काम में सावधानी रखें, विवेक रखें, जिनसे पाप का बंध होता है, ऐसा भाव मेरे मन में कभी भी नहीं आना चाहिए। दूसरे को सुखी बनाओ तो तुम भी सुखी रहोगे। जो दूसरे को दुखी बनाने का प्रयास करता है वो स्वयं सुखी कभी नहीं हो सकता। 5 मिनट टाइम है। एक व्यक्ति था, उसने कहा देखो हमारे पास में पड़ोसी है ना, इसकी व्यापार तो बहुत चल रहा है, मेरा चलता ही नहीं है। तो उसने एक मंत्र सिद्ध किया, वो मंत्र से देवी देवता उसको सिद्ध हो गए। अब कहा कि क्या चाहिए, तो उसने क्या कहा, मेरा एक मकान बन जाए, मेरा ही बन जाए, बन गया। और दोबारा क्या कहता है, उसका नुकसान चाहता है। क्या कहता है, मैं एक पड़ोसी को कहा कि ये लंगड़ा हो जाए, हाँ ये भी है, उसकी अभी धीरे धीरे मैंने उसकी मेरी एक आँख फूटे, उसकी 2 आँख फूटे, मैं एक पैर से लंगड़ा हो तो दोनों पैर से लंगड़ा हो जाए, मेरे एक कुआं खुदे तो उसके 2 कुआं खुद जा गिर जावे। अब पूरी कथानक देख लेना, इस तरह से है। बताओ स्वयं की लंगड़ा हो गया, लेकिन उसको देखकर खुश हो रहा है कि मेरे से ज़्यादा दुखी वो है, मेरे से ज़्यादा दुखी वो है। इस दुख को देखकर को उसको खुशी हो रही है, अपने दुख से दुखी नहीं है। कथानक सुना होगा महाराज लोगों से आपने कहा, जो आजकल यही है, व्यक्ति दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी है, अपने दुख से उतना दुखी नहीं है। कितना बड़ा पाप है, घोर मिथ्यात्व, यही घोर हिंसा है, यही अनंतानबंदी कसा है, यही तीव्र अनुभाग शक्ति और स्थिति को लेकर मिथ्यात्व का बंध होता है। उत्कृष्ट स्थिति को लेकर मिथ्यात्व का बंध इन्हीं परिणामों से होता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामयः। आप लोग पूजन करते बाद में पढ़ते हो ना, काले काले क्या पढ़ते हो, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ कर शांति, भगवान जिनेन्द्र करके बोलते हो। तो देश राष्ट्र सभी के लिए सुख, सभी जीव सुखी रहे, सबके पर शुभकामना करते हो। यही है अहिंसा, यही है सत्य, यही है आचार, यही है अब्रह्म और यही है परिग्रह त्याग। भावों को संभालो, निर्मल बनाओ, तभी हम पापों से बच सकते हैं और मोक्ष मार्ग को पकड़ सकते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछना है। प्रश्न तैयार किया क्या? प्रवचन के हिसाब से नहीं, दूसरा है पढ़ाई के हिसाब से आते नहीं। फिर आप ही पूछो ना, पढ़ाया आपने है, इनाम हम देंगे, क्योंकि मैं फिर क्या आंसर दे रहे हैं आप ही जजमेंट ले पाओगे ना। आपने हिसाब जिससे पढ़ा उसी हिसाब से जजमेंट होगा ना। अब मैंने तो पढ़ा है, मैं जजमेंट कहाँ से दे दूँगा? आप ही प्रश्न पूछो, इनाम अपने हाथ से हम दे देंगे बस। पाठशाला के हिसाब से प्रश्न मंच, प्रवचन के हिसाब से नहीं है। आज
आरिका विमल सभा माता जी की जय। आरिका संघ की जय। विश्व में मौलिक द्रव्य कितने होते हैं एवं कौन कौन से? द्रव्य कितने होते हैं, कौन कौन से? पूछो आप।